प्यारे बच्चों, टर्म 1 परीक्षा क्लास 11th का विषय भूगोल श्री योगेंद्र कुमार सिंह, जो प्रभारी प्राचार्य +2 उच्च विद्यालय गोपी कांदर के हैं, साथ में वे भूगोल के पीजीटी शिक्षक भी हैं। उनके द्वारा ये आंसर तैयार किया गया है। परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में आएगा इससे क्वेश्चन। हम लोग ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए, कॉपी में नोट कीजिए और भूगोल के बच्चों तक ये वीडियो जरूर शेयर करें। साथ ही आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप ही को पता चलेगा। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इराटोस्थेनीज ने इसको किया था सबसे पहले, भूगोल शब्द का प्रयोग। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो मैदान को कहा जा सकता है। तीसरा है, समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 1031.25 मिलीबार होता है। लवणता को नमक मतलब ग्राम की मात्रा से व्यक्त किया जाता है, कितना? 1000 ग्राम। पांचवा है, निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन है? तो सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच पाए जाने वाले ग्रह। छठा है आपका, गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष द्वारा खड़े ढाल वाले व किनारे खड़े व अवतल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं सर्क। अगला क्वेश्चन है, यू आकार की घाटी बनती है, कहाँ बनती है बच्चों? तो हिमानी नदी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायु दाब के चारों तरफ पवनों की दिशा क्या होगी? तो घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत। नौवां है, वायु राशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन है? तो साइबेरिया का मैदान भाग है। फिर है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा बल अथवा प्रभाव भूमंडलीय पवनों को विक्षेपित करता है? तो वो करता है कोरियोलिसी। सामान्यतः कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है? तो 165 मीटर पर। महासागरीय जल की ऊपर व नीचे गति किससे संबंधित है? तो ज्वार से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यह। बृहत ज्वार आने का क्या कारण है? तो सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी की एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल है। 14 है, मलबा और धाव मतलब हिमस्खलन को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है? तो उसको किया जाता है तीव्र प्रवाही बृहत संचलन द्वारा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में। अलकनंदा तथा भागीरथी नदी के संगम को क्या कहते हैं? तो देवप्रयाग कहते हैं। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सांगापो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। भारत के किस देश प्रदेश में कोपने में एस वर्ग की जलवायु है? तो कोरोमंडल तट। भारत के किस प्रकार की जलवायु पाई जाती? तो उष्ण। अगला है, उत्तर पूर्वी मानसून, यहाँ मानसून होगा, मानसून में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य क्या है? तमिलनाडु। उत्तर भारत में ग्रीष्मकाल में तीव्र गति से चलने वाली गर्म हवाएं कहलाती है, तो उसको हम लोग लू कहते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति कब हुई थी? तो लगभग 4.44 अरब वर्ष पूर्व। जीन्स और जेफरी ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो द्वैतारिक सिद्धांत को। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने कहा था। सौर मंडल का केंद्र क्या है? तो सूर्य है। सूर्य केंद्रित परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो आर्यभट्ट ने। ब्रह्मांड की विस्तृत परिकल्पना का सर्वप्रथम सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग। तारों का निर्माण कब हुआ था? तो लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व। भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो सिस्मोग्राफ। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.52 मतलब 5.52। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है? तो स्ट्राम्बोली को। कार्डेरा कहलाता है? तो विशाल क्रीटेर। चट्टानों के रूपांतरण का कारण है? तो दाब तथा ताप दोनों। महासागरों की औसत लवणता है कितना? 35%। निम्नलिखित में से कौन
किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? तो अक्षांश, ऊंचाई या समुद्र से दूरी, इनमें से सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण नहीं है? तो पत्तन। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर और बांगर आते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी में। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो मानव शास्त्र। निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? तो जीव विज्ञान। निम्नलिखित में से भूगोल शब्द का सर्वप्रथम किस ग्रीक विद्वान ने किया था? तो इरेस्टोस्थेनेस ने किया था। निम्नलिखित में से भूगोल का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगोल का जनक या पितामह किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है। निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे नहीं है? तो मानव शास्त्र से। निम्नलिखित में से किसको भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो मैदान को। निम्नलिखित में से किस ने जीव भूगोल का संबंध है? निम्नलिखित में किस से जीव भूगोल का संबंध है? तो जीव विज्ञान से। निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इरेस्टोस्थेनीज ने किया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है? तो कब नहीं जुड़ा हुआ है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा है? तो क्यों ये जुड़ा हुआ है। अगला है जियो तथा ग्राफियस निम्नलिखित में कौन सी भाषा के शब्द हैं? तो ग्रीक भाषा के। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण भू सूचना से संबंधित नहीं है? तो सांख्यिकीय तकनीक। निम्नलिखित में से भूगोल के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं? तो क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम दोनों है, इसलिए क और ख दोनों होंगे। फिर निम्नलिखित में से भूगोल की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है? तो भौतिक भूगोल है और मानव भूगोल दोनों है, इसलिए क और ख दोनों होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो जलवायु है, मानव शास्त्र। तो यहाँ मानव शास्त्र हो जाएगा, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है? तो सांख्यिकीय तकनीक। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पृथ्वी का वर्णन। प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए? तो अनुकूलन द्वारा और अपरिवर्तन द्वारा, मतलब ए और बी दोनों हो जाएंगे। विषय वस्तु उपागम किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा दिया गया था। प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं, तो उपरोक्त सभी है, मतलब क्षेत्रीय अध्ययन है, प्रादेशिक नियोजन है और प्रादेशिक विकास है। फिर है आपका भूगोल में दर्शन के दो अंग कौन से हैं? तो भौतिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा क्या है? तो ये है उपरोक्त सभी, मतलब भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है और जल विज्ञान है। मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उप शाखाएं आती है? तो सामाजिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है और नगरीय भूगोल, ये तीनों हो जाएगा, इसलिए डी हो जाएगा आंसर। भूगोल विषय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अध्ययन से हमें मानव समाज में पाए जाने वाले विभिन्नता को समझने में मदद मिलती है। ठीक है। पृथ्वी को जानने का ज्ञान विकसित होता है और राष्ट्रीय विकास हेतु, ये तीनों हो जाएगा, इसलिए उपरोक्त सभी। फिर कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो वो होता है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित या अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करती, उपरोक्त सभी हो जाएगा बच्चों। फिर है प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है, ये गलत है। फिर क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, ये गलत है। फिर है आपका प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह विधि एकांकी रूप प्रस्तुत करती है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति है आपका। निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? तो विभेदन। बिग बैंग की घटना आज से कितने वर्ष पहले हुई थी? तो 13.7 अरब वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो बुध। द्वैतारक सिद्धांत किसने दिया था? तो जेम्स जीन्स ने दिया था और सर हैरोल्ड जाफरी ने दिया था, ए और बी दोनों ने मिलकर दिया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में एडविन हम्बल का कौन सा कथन सत्य है? तो ये है आपका उपरोक्त सभी, मतलब
ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, आकाशगंगा एक दूसरे से दूर हो रही है और यह प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है, इसलिए उपयोग सभी है। निहारिका का अर्थ होता है तो गैस एवं धूल के घूमते बादल। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो होयल ने की थी। क्षुद्र ग्रह का अर्थ है तो वह है बाह्य ग्रह तथा पार्थिव ग्रहों के बीच में लाखों छोटे पिंडों की एक पट्टी। फिर है जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों के बनने रहने का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है दूरी। अगला है वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु है कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी पर जीवन के विकास का प्रारंभ आज से कितने वर्ष पहले हुआ था? तो लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले। डंबल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सर जॉर्ज डार्विन के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो इयान। पृथ्वी के प्रारंभिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो पृथ्वी चट्टानी ग्रह थी, पृथ्वी गर्म ग्रह थी, पृथ्वी वीरान ग्रह थी। उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह है? तो ये है आपका उपरोक्त सभी, मतलब बुध, शुक्र, मंगल, ये तीनों। निम्न में कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह नहीं है? तो बुध। हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी। पृथ्वी के अलावा और किस ग्रह में जीवन की संभावना है? तो मंगल ग्रह। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो 8.311 मिनट में। बौना ग्रह किसे कहा जाता है? तो प्लूटो, क्योंकि वह सबसे दूर है। बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो आज ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना है वे सभी एकांकी परमाणु के रूप में थे, और बी है परमाणु में विस्फोट हुआ। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत है तो क्या है? तो खनन से प्राप्त प्रमाण और ज्वालामुखी से निकली वस्तुएं। ए और बी दोनों। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत क्या है? तो अंतरिक्ष से प्राप्त उल्कापिंड, भूकंप संबंधी क्रिया और गुरुत्वाकर्षण, ये तीनों है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी तरंगे पृथ्वी के क्रोड से गुजर सकती है? तो पी तरंगे। निम्नलिखित में कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? तो ज्वालामुखी। निम्नलिखित में कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो भूपटल तथा ऊपरी मेंटल। पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो निकिल और तथा लोहा। निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? तो आंतरिक क्रोड में। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो 6370 किलोमीटर। मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेदन कितना किया गया है? तो 12 किलोमीटर। मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेदन कहाँ किया गया है? तो कोला में। भूकंप के अवकेंद्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो भूगर्भ का वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है और यहाँ से ये ऊर्जा अलग अलग स्थानों पर जाती है। ए और बी दोनों हो जाएगा। भूकंपीय छाया क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहाँ कोई भी भूकंपीय तरंग अभिलेखित नहीं होती है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का। महासागरों के नीचे भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी है? तो 5 किलोमीटर। पृथ्वी के आंतरिक भाग मेंटल का ऊपरी भाग, आंतरिक भाग मेंटल तथा ऊपरी भाग क्या कहता है? तो दुर्बलता मंडल कहलाता है। पृथ्वी का क्रोड बना है किससे? तो भारी पदार्थों से और निकिल व लोहा से। बी और सी दोनों हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर डी है। वह यंत्र जिसके माध्यम से भूकंप की गति तथा तरंगे मापी जाती कहलाता है? तो सिस्मोग्राफ। निम्न में से क्या भूकंप का एक प्रभाव है? तो उपरोक्त सभी है, मतलब भूमि का हिलना, भूकंप, आग लगना और हिमस्खलन। ज्वालामुखी के प्रमुख प्रकार है? तो सक्रिय है ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और विलुप्त ज्वालामुखी। उपरोक्त सभी हो जाएगा। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद से लगभग कितना हो जाएगा? 3.8 अरब वर्ष पहले महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो कौन नहीं है? मानव शास्त्र। ये क्वेश्चन फिर आ गया। निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? तो जीव विज्ञान।
निम्नलिखित में कौन सा प्रकरण भू सूचना से संबंधित नहीं है? तो सांख्यिकीय तकनीक। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पृथ्वी का वर्णन। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एरोस्टनीज ने किया था। भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपागम कौन से हैं? तो क्रमबद्ध उपागम और प्रादेशिक उपागम दोनों हैं। प्रकृति तथा मानव के बीच अंतर संबंध कैसे स्थापित हुए? तो अनुकूल द्वारा और अपरिवर्तित द्वारा। विषय वस्तु उपागम किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया है? तो अलेक्जेंडर वान और हम्पोल्ट के द्वारा। अलेक्जेंडर वान हम्पोल्ट। प्रादेशिक भूगोल की विभिन्न शाखाएं हैं। तो क्षेत्रीय अध्ययन, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, उपरोक्त सभी हो जाएगा। भूगोल के संदर्भ में दर्शन के दो अंग कौन से हैं? तो भौगोलिक चिंतन और मानव पारिस्थितिकी, ए और बी दोनों हो जाएगा। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा क्या है? तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। मानव भूगोल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख उपशाखाएं होती है? तो सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, उपरोक्त सभी हो जाएगा। भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। मतलब इसके अध्ययन से हमें मानव समाज में पाए जाने वाले विभिन्नता को समझने में मदद मिलती है, पृथ्वी को जानने का ज्ञान विकसित होता है, राष्ट्रीय विकास हेतु। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल शब्द किस भाषा के दो शब्दों मतलब जियो तथा ग्राफी से मिलकर बना है? तो ग्रीक से। कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत होता है? तो आर्थिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त सभी। मतलब एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन है, राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है। यह अध्ययन खोज तथा तत्वों को प्रस्तुत करती है। फिर है बच्चों, प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होती है। क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन है। प्रादेशिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह विधि एकांकी रूप से प्रस्तुत करती है। अफवाह कहते हैं तो किसको कहते हैं? निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को। वाहिका अर्थात उपरोक्त सभी मतलब नदियां, नाले, अन्य जल निकास तंत्र। वाहिकाओं के जाल को कहते क्या है? तो अपवाह तंत्र। अपवाह द्रोणी कहते हैं किसको? तो नदी एवं सहायक नदी द्वारा अपवाही क्षेत्र को। निम्न में कौन सा अपवाह प्रतिरूप है? तो ये है आपका उपरोक्त सभी मतलब वृक्षाकार प्रतिरूपण, अरीय प्रतिरूप और जाली नुमा प्रतिरूप, उपरोक्त सभी हो जाएगा। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील में विसर्जित होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो अभिकेंद्रित प्रतिरूप कहते हैं। जब मुख्य नदी एक दूसरे के समांतर बहती हो तथा सहायक नदी उनसे समकोण पर मिले तो उसको हम लोग कहते हैं जालीनुमा प्रतिरूप। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती तो उसे क्या कहते हैं? तो अरीय प्रतिरूप कहते हैं। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित करता है? तो 77%। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो शेरमुख ग्लेशियर। सिंधु नदी के दाहिने तट पर मिलने वाले सहायक नदियां क्या हैं? तो खुर्रम, तोची और काबुल, उपरोक्त सभी हो जाएगा। वेरीनाग झरना किस नदी का उद्गम स्थान है? तो झेलम का। चिनाब नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो सिंधु की। व्यास कुंड किस नदी का उद्गम स्थान है? तो व्यास नदी का। राक्षस ताल से कौन सी नदी निकलती है? तो सतलुज नदी। तिब्बत में लॉन्ग चेन खम्बाब नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो सतलुज को। गंगोत्री हिमनद किस नदी का उद्गम स्थान है? तो गंगा का। माप चा चुंगो हिमनद किस नदी का उद्गम स्थान है? तो घाघरा का। चेमायुंग डंग किस नदी का उद्गम स्थान है? तो ब्रह्मपुत्र का। तिब्बत में किस नदी को सांगापो नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना के नाम से। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी को। नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो अमरकंटक का पठार। भरत पूछा कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? तो केरल की। शैल मुख कितने प्रकार के होते? तो 3 प्रकार के। निम्न में से प्राथमिक शैली से कहा जाता है? तो आग्नेय शैल को। एक शैल समय अंतराल से दूसरे प्रकार की शैली में बदल जाती, इसे कहते हैं तो शैल चक्र।
इनमें से कौन ग्रेनाइट के दो प्रमुख घटक है? तो लोहा व चांदी। निम्न में से कौन सा कायांतरित शैलों का प्रमुख लक्षण है? तो परिवर्तनीय। निम्न में से कौन सा तत्व वाला खनिज है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब जिससे जो पेंसिल बनता है वो ग्रेफाइट है। निम्न में से कौन सा शैली अवसादी नहीं है? तो संगमरमर। एक कठोर पिछाला पदार्थ है? तो मैग्मा। ग्रेनाइट चट्टान एक उदाहरण है? तो किसका? आग्नेय का। खनिज के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो खनिज एक प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है। खनिज में भौतिक गुणधर्म विद्यमान होते हैं। खनिज एक प्राकृतिक तत्व है, इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। भूपर्पट्टी पर लगभग कितने प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है? तो 2000। माइका नामक खनिज मुख्यतः किस उपयोग में आता है? तो विद्युत उपकरणों में। ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट किसके उदाहरण है? तो आग्नेय शैल के। और निम्न में से अधात्विक खनिज के उदाहरण कौन है? तो उपरोक्त सभी है, मतलब गंधक है, फास्फेट है और नाइट्रेट है। सभी खनिजों का मूल स्रोत क्या है? तो मैग्मा। कार्टर्ज किस शैली का महत्वपूर्ण घटक है? तो रेत और ग्रेनाइट का। ए और बी दोनों हो जाएगा। कार्टर का उपयोग कहाँ होता है? तो रेडियो में और रडार में होता है। कायांतरित शैलों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? तो दाब है, आयतन है और तापमान है। उपरोक्त सभी हो जाएगा। शैलों के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं पेट्रोलॉजी। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे कठोर शहर कौन सी है? तो हीरा। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे कठोर वस्तु, यहाँ हो जाएगा, शहर नहीं बच्चों, यहाँ वस्तु, कठोर वस्तु कौन सी है? तो हीरा। और लास्ट क्वेश्चन है, मोहो स्केल पर सबसे मुलायम खनिज कौन सा है? तो टैल्क है। तो बच्चों वीडियो को भूगोल के बच्चों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।